Hello, very good morning, my dear students. Welcome back. You are listening and watching Mrs. Manu. Yes, we will continue chapter 4. Yes, chapter name is Climatic Reason of the World. बेटा yesterday हमने chapter 4 हाफ रीड किया था जिसके 3 टॉपिक थे क्लाइमेटिक रीजन के. द ट्रॉपिकल रीजन, सेकेंड इज टेम्परेट रीजन, थर्ड इज पोलर रीजन. Yes, we will continue tropical region. Open your book and page number 294. Even within, let's start beta. Even within the tropics, the climate is not the same everywhere. ट्रॉपिक्स के ऊपर भी बेटा क्लाइमेट सेम नहीं होता हर एक प्लेस पे. देयर आर डिफरेंस इन द क्लाइमेट कॉज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर. जो क्लाइमेट होता है फैक्टर्स के कारण क्या होता है हर एक प्लेस पे अलग अलग होता है. अपने सोचते हैं कि जो सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं, स्लैंटिंग पड़ रही हैं, उसके कारण जो है क्लाइमेट में चेंज आ रहा है. नो, ये चेंज अकेले बेटा सन के कारण नहीं होता. ये चेंज कॉन्टिनेंट, ओशन, सीज एक्सेट्रा के साथ मिलकर ही चेंज होता है. कहीं पे विंड स्लो होती है, कहीं पे ड्राई होती है, कहीं पे हॉट होती है. इनके जो कोज है इनके कारण ही चेंज क्लाइमेट में आता है. Yes, some areas in the tropical region have monsoon type of climate. This type of climate is found in northern Australia and southeastern part of Asia, including India. Some areas के ट्रॉपिकल के, ट्रॉपिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? What is the meaning of tropical? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र. जैसे मैंने क्या बताया था, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब ट्रॉपिकल रीजन को क्या है, हॉट एंड वेट टाइप का क्लाइमेट होता है. वहाँ पे क्या है, इन्होंने बताया कि अब क्लाइमेट मॉनसून टाइप का भी पाया जाता है. कहाँ पे? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ईस्टर्न पार्ट में और इंक्लूडिंग इंडिया में, मतलब इंडिया में, क्योंकि बारिश भी होती है ना बेटा, अपने यहाँ पे रेन भी आती है ना, इस टाइप से. दिस एरिया जनरली हैव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग समर. यहाँ पे क्या है, मोस्टली बेटा रेनफॉल होती है, मतलब बारिश पड़ती है कब? समर में. समर क्या होता है? गर्मी. द विंटर आर मोस्टली ड्राई. विंटर्स क्या होती हैं? सर्दियाँ. तो वो क्या होती है? मोस्टली ड्राई, मतलब सूखी हुई होती हैं. देखो बेटा, जैसे आप क्लास में होते हो या कहीं जाते हो विंटर में, तो अब आप ऐसे ही कर लेते हो अपने हैंड पे, तो क्या होता है, वाइटनेस आ जाता है ना, स्क्रैच पड़ जाते हैं. आप क्या कहते हो, मम्मा ये ड्राई हो गई हमारी स्किन. तो ये किसके कारण होती है? मम्मा कहते हैं ना बेटा विंटर्स है इसलिए आपकी स्किन ड्राई हो रही है. इसका मतलब विंटर्स क्या होती हैं? ड्राई होती हैं मोस्टली. अदर एरियाज इन द ट्रॉपिकल रीजन हैव हॉट एंड ड्राई डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट. कई एरियाज हैं बेटा ट्रॉपिकल रीजन के, वहाँ पे क्या है, हॉट मतलब गर्म और ड्राई टाइप का डेजर्ट होते हैं, मतलब गर्म मारुस्थल और सूखे हुए मारुस्थल होते हैं. ऑल द बिग डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इंक्लूड इन दिस. इस एरिया के अंदर ऑलमोस्ट जो बिग डेजर्ट्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. मतलब बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? डू यू नो? यस, आई टेल यू. बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड सहारा डेजर्ट. बेटा मैं आपको टॉप 5 डेजर्ट के नेम बताने जा रही हूँ जो बिगेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड के. फर्स्ट इज सहारा डेजर्ट, सेकंड इज अरेबियन डेजर्ट, थर्ड इज गोबी डेजर्ट, फोर्थ इज कालाहारी डेजर्ट, फिफ्थ इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट. यस बेटा, रिपीट अगेन. फर्स्ट सहारा डेजर्ट, सेकंड इज अरेबियन डेजर्ट, थर्ड इज गोबी डेजर्ट, फोर्थ इज कालाहारी डेजर्ट, फिफ्थ इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट. ये 5 टॉप मोस्ट डेजर्ट हैं वर्ल्ड के. यस बेटा, टेल मी विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन इंडिया. अब ये तो वर्ल्ड की बात होगी, पूरे संसार की बात होगी. अब अपने कहाँ पे रहते हैं? इंडिया में. इंडिया का बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है? टेल मी. यस, आई टेल यू. बिगेस्ट डेजर्ट इन इंडिया थार डेजर्ट. कौन सा डेजर्ट है इंडिया का? थार डेजर्ट. हॉट एंड ड्राई. लेट्स स्टार्ट बेटा रीडिंग. Hot and dry winds blow over these areas. This is hardly any rainfall. Hot and dry winds मतलब winds क्या होती है? हवाएं. यहाँ पे क्या है? गर्म और सूखी हवाएं इन एरियाज में चलती हैं. There is hardly any rainfall. कई बार तो क्या होता है, यहाँ पे बारिश होती भी नहीं, और कई बार होता है क्या, बहुत कम मात्रा में, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में बारिश यहाँ पे होती है. यस बेटा, अब आपको फर्स्ट ट्रॉपिकल रीजन अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे. फर्स्ट ट्रॉपिकल रीजन इज कंप्लीट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द टेम्परेट रीजन. वी डिस्कस द सेकंड टाइप टेम्परेट रीजन.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेट रीजन? हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं शीत समशीतोष्ण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या आता है बेटा, ना ही तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती है। यस, लेट्स स्टार्ट। लुक एट द बुक। दिस रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर and between tropic of Capricorn the Arctic circle in the southern hemisphere. Yes, look at the diagram. Yes, इधर देखो, इन्होंने क्या बोला है, जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन अपना ये रहा, तो इन्होंने क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के जो अंदर है, ये अपना जो नॉर्थन पोल है, ये ऊपर वाला ये नॉर्थन पोल है, नीचे वाला ये साउथन पोल है। ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब आपके क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो है वो क्या है, हेमिस्फीयर के अंदर जो है क्या है, टेम्परेट रीजन। इसको हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन। हेमिस्फीयर होता है बेटा गोला अर्थ, मतलब देखो ये गोला अर्थ, ठीक है। और बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्सिकॉन अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब देखो साउथ पोल ये हो गया, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्सिकॉन और अटलांटिक के अंदर जो बिटवीन है वो क्या है अपना टेम्परेट, जो कहाँ पे है, साउथर्न पोल के है। द सन डज नॉट शाइन डायरेक्टली इन दिस रीजन। द सन डज नॉट शाइन डायरेक्टली इन दिस रीजन। विंटर आर वेरी, समर आर नॉट सो हॉट एंड द विंटर्स आर वेरी कोल्ड। क्या कह रहे हैं, जो सन शाइन नॉट शाइन डायरेक्टली, जैसे देखो बेटा मोस्टली सन क्या है, डायरेक्टली ऐसे पड़ता है, जैसे हमने उसमें किया था ट्रॉपिकल रीजन, डायरेक्टली पड़ने का कारण क्या है, वहाँ पे हॉट मतलब गर्मी एंड वेट वाला जो क्लाइमेट है वो रहता है। अब इसमें क्या स्लैंटिंग टाइप रेज पड़ती है। स्लैंटिंग मतलब एक तो बिल्कुल सीधी, स्लैंटिंग होती है बेटा ऐसे झुकी हुई टेढ़ी, तो उसको क्या बोलते हैं, इसके कारण ये झुकी हुई होने के कारण, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ से ऐसे करते करते पहुँचने के लिए इनको टाइम लगेगा, इसके कारण क्या यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ना ही तो हॉट होता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है। इस टाइप को क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट। टेम्परेट रीजन का जो क्लाइमेट है वो क्या है, मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है। मतलब मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब होता है यहाँ पे ना ही तो ज़्यादा समर होती है और ना ही ज़्यादा विंटर होती है। यस, नेक्स्ट है हमारा लास्ट एंड थर्ड द पोलर रीजन। पोलर रीजन थर्ड कौन सा अपना टॉपिक, पोलर रीजन। पोलर रीजन को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं हिंदी में, ध्रुवीय क्षेत्र। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, मतलब बर्फ बहुत होती है, स्नो बहुत ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं पोलर रीजन। यस, रेडी फॉर द थर्ड टॉपिक? यस, स्टार्ट। As we move from the Arctic and Antarctic circle toward the poles, we reach the polar region. Here the summers are very short and cold. Winters are very long and extremely cold. This region is frozen for most part of the year. It includes extreme northern part of the Eurasia, North America. It is known as tundra region. Greenland also has a polar type of climate. यस बेटा, आई विल रिपीट। यस, आप पहले थोड़ा सा समझ लो ये डायग्राम के थ्रू। इन्होंने क्या किया है, एज वी मूव फ्रॉम द आर्कटिक एंड आर्कटिक सर्कल टूवर्ड द पोल, ऐसे ही हम आर्कटिक सर्कल से मूव होते होते अटलांटिक सर्कल की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, हमें इस पोल्स पे पहुंचते टाइम लगता है। इस टाइम के कारण, इस मूवमेंट के कारण क्या होता है, समर है जो, मतलब जो सन की रेज है वो फिर सीधी भी नहीं पड़ती, स्लैंटिंग भी नहीं पड़ती, मतलब बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो समर है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं और कोल्ड होती है, मतलब समर्स में भी वहाँ पे क्या होती है, ठंडी होती है। इसलिए क्योंकि इस पोल से उनको नॉर्थ पोल से होते होते साउथ पोल से जाते जाते यहाँ पे वापस नॉर्थ पोल पे आते हुए उनको टाइम लगने के कारण वहाँ का जो क्लाइमेट क्या होता है, वो कोल्ड होता है। This region is frozen for most part of the year.
जो ये वाला एरिया होता है पोलर रीजन वाला एरिया होता है फ्रोजन, मतलब फ्रोजन टाइप का मतलब बर्फीला एरिया उनको हिंदी में बोलते हैं, मतलब बर्फ वाला होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ वगैरह होती है। इट इंक्लूड एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे क्या है, जो नॉर्दर्न पार्ट है यूरेशिया का एंड नॉर्थ अमेरिका का भी इसके अंडर इंक्लूड होता है। इट इज़ नोन एज दी तुंद्रा रीजन, इसको क्या बोलते हैं हम, तुंद्रा रीजन के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज द तुंद्रा रीजन, तुंद्रा रीजन मतलब तुंद्रा वाला क्षेत्र कौन सा होता है, मतलब ट्रीलेस, वहाँ पे क्या होता है, मतलब पेड़ वगैरह वृक्ष वगैरह नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, जो उनको पहाड़ी रास्ता भी बोला जाता है हिंदी में। तो इस टाइप से माउंटेन वेज मतलब उस टाइप का ये तुंद्रा रीजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ वगैरह वाले ही वे बने होते हैं, मतलब वहाँ पे कोई वृक्ष वगैरह या पेड़ वगैरह नहीं होता है, इसलिए इसे ट्रीलेस रीजन भी बोला जाता है। ग्रीनलैंड आल्सो हैज़ ए पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो ग्रीनलैंड है वो भी क्या है, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मतलब पोलर ध्रुवीय क्षेत्र ही वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, गर्मी में भी सर्दी जैसा मौसम ही होता है, वहाँ पे मोस्टली क्या होती है, ठंड रहती है। वहाँ पे पोलर बियर आपने नेम सुना होगा एक एनिमल का, मतलब इसीलिए उनको बोले थे क्योंकि वो वहीं के रीजन मतलब वहीं के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसको वही सूट करता है। यस बेटा, टेल मी समथिंग, एक कंट्री इन द पोलर रीजन, कौन सी कंट्री है, आर्कटिक रीजन, जहाँ पे पोलर रीजन पाया जाता है वो कौन सी है, ग्रीनलैंड। ओके बेटा, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, यस आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा। हमने 3 बेसिन किए हैं, मतलब 3 टाइप ऑफ क्लाइमेट किए हैं वर्ल्ड के। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल रीजन, सेकेंड इज टेम्परेट रीजन, थर्ड इज पोलर रीजन। ट्रॉपिकल रीजन मीन्स हॉट एंड वेट क्लाइमेट, हॉट एंड वेट टाइप का क्लाइमेट होता है। टेम्परेट रीजन मतलब यहाँ पे मॉडरेट होता है, मतलब नो हॉट नो कोल्ड, ना ही तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। पोलर रीजन एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब यहाँ पे टू कोल्ड, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंडी होती है। इस टाइप से आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट। विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द इंडिया, टेल मी, थार डेजर्ट। यस बेटा, कंप्लीट दिस चैप्टर। आपको ये चैप्टर आपका अब कंप्लीट हो गया है। आपको अब कुछ एक्टिविटी दी जाएगी जो आपने उसको अपनी नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करना है और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है। यस बेटा, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।